12 रुपये बोलता है और सरकार की तरफ से 20 रुपये रेट रखा है। तो पता नहीं है, जानकारी भी नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। हम किसानों की बात करते हैं, हम मजदूरों की बात करते हैं, लेकिन वादे होते हैं लेकिन सपना पूरा नहीं होता। जितने भी सरकार में आते हैं, पार्टियां बदलती है, लेकिन जो चेहरा होता है चाहे किसी भी पार्टी का है, किसानों पर सिर्फ बात होती है, काम किसी भी तरह का नहीं होता। अभी धान का समय है, लोग धान बेच रहे हैं, इस तरह से बेच रहे हैं कि धान एक रोड में की लवारिस की तरह बोल सकते हैं कि लवारिस की तरह बेच रहे हैं, औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है। लोग कहते हैं बिचौलिया हावी किसानों पर नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से अभी देखा जा रहा है, हावी क्यों ना हो। जो सरकारी रेट है 18 से 20 रुपये, लेकिन वो अभी मिल नहीं रहा है। किसान परेशान है। यहाँ तक कि जितने भी ब्लॉक है, हर ब्लॉक में दो क्रय केंद्र खोलने का जो जगह था वो चिन्हित हो चुका है, लेकिन अभी तक खोला नहीं गया। ऐसे में किसान क्या करे। लोग बिचौलियों के माध्यम से लोग 11 रुपये 12 रुपये के दर पे लोग बेच रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। कुछ किसान हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या समस्या आ रही है और लोग क्या कहते हैं। इसको आइए सुनते हैं। अभी जो धान का ही है, तो सरकार जो केंद्र खोले हुए हैं उसको तो हर एक आदमी को पता नहीं है, जानकारी भी नहीं है सही ढंग से। और आदमी को भी इस बार पानी आ रहा है तो रखने में भी सुविधा अभी नहीं मिल रहा है, घर में भी। और इसी वजह से अभी सब मतलब कम दाम में जो बिचौलिया धान खरीदते हैं उसको सब कोई दे रहे हैं। और जो सरकारी जो रेट है वो अधिक है, लेकिन आदमी को जानकारी तो है इस बात का कि सरकारी रेट में ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो सरकार जो केंद्र खोले हैं उसको चिन्हित तो किए हैं, लेकिन अभी तक सरकार खोले नहीं है उस जगह को। इसीलिए आदमी को नहीं सुविधा होने के कारण बिचौलिया को धान दे रहे हैं कम दाम में, 10 या 12 जो अभी दे रहा है उसी रेट में दे रहे हैं। आप लोगों का कुछ पता है कि सरकार से यहाँ ब्लॉक है, तो लोग को कुछ पता, किस तरह से कुछ मालूम चलता है कि क्या होता है, कि धान का क्रय कहाँ कहाँ किया जा सकता है, कि क्या रेट है सरकारी। हम लोग का तो यहाँ अभी काके प्रखंड पड़ता है, लेकिन यहाँ तो काके प्रखंड में अभी हम लोग को उतना पता नहीं चलता है कि क्या क्या वहाँ केंद्र में चल रहा है। यहाँ तो सर देखिए बहुत समस्या है। हम लोग का धान अभी लोकल में 11-12 रुपये बोलता है और सरकार की तरफ से 20 रुपये रेट रखा है, जिसमें सरकार को कोई इसमें ध्यान ही नहीं है। कहीं पर लैंप न खुलता है न कुछ नहीं। अब हम लोग धान कहाँ बेचें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गरीब किसान सब ऐसे मर रहा है इतना कम रेट में बेच के। जितना लागत लगाता है उतना ये भी नहीं आता है, और किसान पूरा परेशान है। अब हमारी सरकार क्या करती है, कितना समय लगाती है लैंप्स खोलने में। आप लोग को जब बेचते हैं तो क्या आप लोग तो बोलते होंगे कि सरकारी रेट ये है, आप लोग ले रहे हैं, तो क्या क्या होता है? नहीं बोलते हैं हम लोग, लेकिन बोलता है कि वहीं से लीजिए, वही रेटे है बोलता है, इतना ही में, और नहीं तो लेबे नहीं करता है। अब मजबूरन हम लोग को देना पड़ जाता है। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग करते हैं? उम्मीद लगाते हैं कि सरकार जितना जल्दी लैंप्स खोले हम लोग वहीं देंगे, इतना कम में काहे ले देंगे, लेकिन वैसा कोई उपाय ही नहीं लग रहा है कि हम लोग वहाँ तक धान को पहुँचाए। अपना परिचय नाम बता दीजिए। मेरा नाम कैलाश महतो, ग्राम जितला। आपने तो किसानों की बात सुन ही लिया होगा। किसानों का कहना है कि ना हम लोगों को पता है ना किसी और को, आखिर हम कहाँ बेचें। यहाँ की सरकार ढोल पीट रही है, किसानों के लिए कर्ज माफ़ी करेंगे, धान क्रय केंद्र खोलेंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई भी अता पता नहीं है। कृषि मंत्री का अब तक कोई बयान नहीं आया कि धान का केंद्र कब खोलना है, कहाँ खोलना है, किस तरह से लोग वहाँ पहुँचेंगे, इसका तो कोई सूद भी सरकार में लेने वाला नहीं है। ज़रा इन तस्वीरों को देखें, इन वीडियो को देखें कि किस तरह लोग
मेहनत करके खलिहान तक पहुंचाते हैं, उसको झाड़ते हैं, उसके बाद बेचते हैं और प्रति किलो 8-10 रुपये लोग घाटे से बेच रहे हैं। औने पौने दाम पर बिचौलिया खरीद रहे हैं और सरकार कहती है कि डायरेक्ट हम किसानों तक पहुंचेंगे, लेकिन अब तक जो धान क्रय केंद्र है ये नहीं खुला है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इससे सरकार का क्या उम्मीद लगाया जा सकता है, क्या सोची जा सकती है। अगर अभी तक हमारे चैनल झारखंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए दिखाते हैं और किसान इसके बारे में क्या कहते हैं। चाहिए था, अभी तो सरकार केंद्र खोल नहीं रही है। जितना हम लोग का जो धान हो रहा है, पानी का सीजन है, रखने के लिए दिक्कत हो रही है। हम लोग जो भी धान हो रहा है उसको हम लोग औने पौने दाम में जो बिचौलिया आ रहा है उसी को बेच दे रहा है, 10 रुपया 12 रुपये जो मिल रहा है। और सरकार तरफ से अगर खेत खुल जाता अभी तो हम लोग उसके जो रेट उनका खुलता है उनके वो रेट में हम लोग बेच देते हैं। लेकिन वो तो सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान दे नहीं रही है, वो तो अपने हाथी में लगल है। अगर खोल देते किसान के ऊपर तो उन लोग को ध्यान नहीं है। अगर जो आता भी केंद्र खुल जाता है तो हम लोग उसके ऊपर देते तो कुछ आमदनी हम लोग को भी हो जाता, बचत भी ज़्यादा होता है। सब चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है, क्या बोले, ये अतिया हो गया है। पानी के सीजन में तो हम लोग रखने के लिए भी धान भी बर्बाद हो रहा है। 2 दिन 4 दिन में तुरंत पानी गिर रहा है, इसमें बहुत परेशानी हो रही है हम लोग को, इसलिए हम लोग को धान बेचना पड़ रहा है कम दाम में। क्या कहेंगे सरकार को, क्या मांग है, क्या कहेंगे? हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो केंद्र खोल दे, जिससे किसान भाई को सुविधा हो, वहाँ पर अपना धान रख सके, दे सके, जो भी मुनाफा होगा डायरेक्ट हमको मिल सके, बढ़िया से बढ़िया रेट में आ जाता। तो हम लोग ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार है, गितलातू गांव, काकी प्रखंड। देखिए ऐसा है ना कि धान जो है बेचने में सबसे बड़का हो जाता है ट्रांसपोर्टिंग जो है, ट्रांसपोर्टिंग का उचित सुविधा भी नहीं है और सरकार वैसा कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, सरकारी गाड़ी। उसके बाद अगर आप बेच भी देते हैं तो सरकार को चाहिए था कि जैसे आप असम में देखिएगा तो चाय के लिए संरक्षण देता है सरकार। दूसरा जगह क्या बोलते हैं, ये गन्ना के लिए गन्ना विकास निगम है। उसी तरह जो है चावल के लिए भी है, धान के लिए भी जो है, या फिर जो खेत है उसके लिए भी कुछ मतलब सरकार को करना चाहिए था। वो कोल्ड स्टोर देना चाहिए स्थानीय स्तर पे, हर मतलब 20-25 किलोमीटर पे, जिससे कि जो है धान का मतलब उचित हो जाए। अभी जैसे है मौसम का भी मार हो जाता है, तो जैसे कि है कि धान सब जो है आपका खेत में ही मतलब जो है कटा हुआ धान था, उसमें जो है नमी उमी आने लगा, तो उसमें सड़ने का भी समस्या था। तो ये सब भी देखना चाहिए। फिर इतना मतलब आज का समय में एडवांस हो गया है, तो सरकार को कम से कम चाहिए कि मौसम में अगर किसी तरह का बदलाव का संभावना लगता है उनको, तो ये चीज़ मैसेज जो है वो सारे किसानों को फ्लैश कर देना चाहिए। बहुत बड़ी समस्या है, सरकार अभी तक से अपनी घोषणाएं नहीं की है। दूसरी बात है कि धान में अंकुरण हो रहा है, बारिश हो रही है, अंकुरण के बाद में किसान बाजार में बेच रहे हैं तो बहुत कम पैसा मिल रहा है, 11 रुपया करके। कितना है कि कितना लोग लगभग लोग बेच सारे रहे ही आदमी लगभग बेच रहे हैं, क्या करेंगे, सब तो बर्बाद हो जाएगा। क्या चाहिए, किस तरह का आप लोग मांग करते हैं, क्या चाहिए आप लोग? सरकार को चाहिए कि मूल्य रूप से उसका मतलब कि मूल मिलना चाहिए, लेकिन अभी तो मूल मिल पा रहा नहीं रहा। आप लोग को जो लेने आता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो क्या वो बोलते तो हैं? समय पे पेमेंट भी नहीं करता है। नहीं, जो आप लोग दूसरे को बिचौलिया को देते हैं, हाँ। तो उन लोग के तो आप लोग बोलते होंगे कि धान का रेट तो ज़्यादा है, सरकारी लेना है तो लीजिए, देना है दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके अलावा और क्या कीजिएगा, कोई उपाय नहीं है। अपना परिचय बता दीजिए। रतन लाल महतो।